बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सीरियस लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं उनका बेइंतहा शुक्रिया, उसको समझते हैं उसका भी बेइंतहा शुक्रिया, और जो इस पे अमल करते हैं उनका भी बेइंतहा शुक्रिया। लेकिन अमल आपके जब तक दिल को ना बात ठुके आपको नहीं करना चाहिए किसी की भी बात पर। बहुत बड़े बड़े फ़िलासफ़र, बड़े बड़े अफलातून, बड़े बड़े फ़िरौन गोल्ड के मैदान के आपके सामने होते हैं। दिल जो माने, जो जहाँ पे ठुके वही काम किया करें, इसके अलावा नहीं। कल के हमारे लेवल देखिएगा, माशाल्लाह कामयाब हुए थे। अभी अभी मैंने अभी जब बस वीडियो बनाने से 1 मिनट पहले कमेंट खोले तो एक बच्चे का अभी अभी आया हुआ, 1 मिनट पहले आया था कि गोल्ड ऊपर जाने वाला है, चाचा कहाँ हो आप। तो मैंने उसको कहा अभी आने वाला हूँ, आप बेफिक्र हो जाओ। और गोल्ड कहाँ तक नीचे गया था जी? 12 तक चला गया था, ठीक है। और हमारा जो लेवल था वो तकरीबन 8 के करीब था, मेरा ख्याल है, बिल्कुल 8 था बिल्कुल। और कई जगहों पे तो ये 9 भी आया हुआ है, लो है लो। खैर, कहने से मुराद ये है कि जब मैं लेवल दे रहा होता हूँ तो लोगों को यकीन नहीं होता कि इस तरह ये हो भी सकता है। कल मैंने बार बार ये कहा था कि गोल्ड मार्केट नीचे जाएगी। अब हमारी किस्मत कि वो इस टाइम आई जब आप सो रहे थे और हम भी सो रहे थे, और यकीनन आप किसी लेबॉर्ट्री वाले को उठाकर नहीं कह सकते थे कि ओ मियाँ इस रेट पर हमें गोल्ड दे, क्योंकि हमें चाचे ने कहा है, तो वो नहीं ले सकते थे। कोई बात नहीं यार, होता है, क्या हो गया। टाइमिंग का तो फिर अल्लाह ही जाने क्या हो सकता है। खैर, गोल्ड बहुत बुरी तरह गिरा था और फिर उसने अपनी सपोर्ट ली, संभल गया, ठीक है जी। और एशियन टाइम में आज हमारे एक एडमिन भी गुफ्तगू कर रहे थे कि एशियन टाइम में बढ़ जाता है, यूरोपियन टाइम में ये साइडवेज हो जाता है, फिर अमेरिकन टाइम में फिर थोड़ा सा बढ़ता है और फिर नीचे गिर जाता है। तो ये उनकी एक अपनी बात थी, ज़बरदस्त बात थी। वैसे आज के डेटाज बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको लेवल्स तो मैं बाद में दूंगा। लेवल्स को देखा करें, समझा करें, पूरी वीडियो देखा करें। और किसी ने ग्रुप में शामिल होना हो ट्रेडिंग के हवाले से तो वो ज़रूर मुझे मैसेज कर दे, इंशाल्लाह मैं शामिल करूँगा। इसके अलावा जो फ़िज़िकल ग्रुप में शामिल होना चाहता है उसके कोई पैसे नहीं हैं फ़िलहाल, तो आपने वो सिर्फ मैसेज करना है। और मैं जब भी फारिग होऊंगा, मुझे कॉल बहुत बुरी लगती है जी। और यकीन कीजिए कि कल भी एक बच्चा कॉल ही करता रहा और मैंने गुस्से में उसे कहा कि मैं हफ्ते इतवार को ही देखूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कॉल ना किया करें, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट डाटा है वो एनएफपी का डाटा है। थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि एनएफपी होता क्या है कि नॉन फार्म पेरोल, यानी कितनी एम्प्लॉयमेंट्स हुई हैं, सीधी सी बात है भाई, ठीक है। तो उसका डाटा है और ये हर महीने के जुमे वाले दिन, पहला जुमा जो होता है हर महीने का पहला जुमा, यानी पिछला मंथ ख़त्म होता है तो फिर ये नेक्स्ट मंथ का जो वीकेंड होता है उस पर ये आया करता है और ये उथल पुथल कर देता है मार्केट को काफ़ी हद तक। तो अगर ये तो बहुत अच्छा आ गया ना जी, गोल्ड के हक में आ गया, तो ये काफ़ी ऊपर लेके जाएगा गोल्ड को। और अगर ये नीचे आ गया ना तो फिर संभलने भी नहीं देगा भाई, आज आपको फिर संभलने का मौका भी नहीं देगा, ये बात भी जहन में रखिएगा। तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि देखें अगर आपने फंडामेंटल को अपने टेक्निकल के साथ नहीं जोड़ते तो फिर मज़ा नहीं आता। जब फंडामेंटल डाटा आने वाला होता है तो मैं आधा घंटा पहले से अपने टेक्निकल को क्रॉस लगा देता हूँ और बाद के 1.5 घंटे भी क्रॉस ही रहता है, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। उस वक्त हम फंडामेंटल को ही फॉलो करते हैं, चाहे वो अच्छा है, चाहे वो बुरा है, चाहे वो कैसा है, हमने वो ही फॉलो करना होता है। मेरी तो आदत है और फॉलो लाजमी करता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है जी। ये जो एनएफपी का डाटा है पिछले माह गोल्ड के हक में आया था। इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं आई थी लेकिन हक में आया था और थोड़ा सा ये ऊपर भी गया था मामला, थोड़ा सा। लेकिन आज देखें क्या होता है। आज ज़रा कुछ ख़तरनाक दिन है काफ़ी,
बड़ा डाटा भी हो सकता है। अच्छा जी, आज के डाटाज का टाइम और वो देख लीजिएगा। 6:30 पे कनाडा का एम्प्लॉयमेंट चेंज है। 6:30 पे कनाडा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। 6:30 पे यूएसए एवरेज आर्ली अर्निंग है। 6:30 पे यूएसए नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। और 6:30 पे यूएसए का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। फिर 8 बजे यूएसए का प्रीलियम कंज्यूमर सेंटीमेंट है। फिर 8 बजे यूएसए का प्रीलियम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है। ये डाटाज हैं जी। हमने 6:30 बजे के डाटा को ज़्यादा तवज्जो देनी है और बाकी हमने बस देखते रहना है कि क्या आया क्या है, उसकी खबर रखनी लाजमी है। अभी जो गोल्ड नीचे गया था वो 2612 और हाइस ने 2644 लगाया। हमारे ग्रुप में 2640 और 42 के दरमियान सेलिंग ले ली गई थी और अभी ये नीचे आ गया है। $5-6 फ़ायदा दे रहा है। ठीक है जी। और वो हमारा पहला रेजिस्टेंस ही, लेकिन क्योंकि वो प्ले कर गई है इसलिए वो मैं अब आपको चार्ट में नहीं दूंगा, अभी मज़ीद आगे का दूंगा कि वो क्या करना है। अच्छा, ख़रीदारी और फ़रोख्त देखें, जब मैं सेलिंग और बाइंग का कह रहा होता हूँ तो याद रखिएगा कि मैं ऑनलाइन ट्रेडर्स की बात कर रहा होता हूँ, और अगर मैं ख़रीद और फ़रोख्त की बात कर रहा होता हूँ, उर्दू में बात कर रहा होता हूँ ख़रीदना और बेचने की, तो फिर मैं फ़िज़िकल गोल्ड वालों से बात कर रहा होता हूँ। तो ख़रीदना अभी हमें किधर चाहिए, वहीं पे देखें। हमें 20 से 25% सॉरी हमें ख़रीदना था 2620 और 10 के दरमियान। नहीं हमारी किस्मत, कोई बात नहीं, वेट करेंगे फिर लेंगे और ऊपर जाके 2660 में जाके अगर ये ठहर गई तब ख़रीदारी करेंगे। ये कल वाली जो मौक़िफ़ है वो आज भी मेरा वही मौक़िफ़ है, माने या ना माने यह आपकी मर्ज़ी है। ठीक है ना जी। ये तो आपकी अपना एक सोच हो सकती है कि वो आप किस तरह इसको टैकल करते हैं। अच्छा जी, बाकी चीज़ों के रेट्स भी लेते हैं। XNG 2.998, ठीक है। BTC 98,092, USD JPY 150.01, GBP USD 1.2742, Euro USD 1.0571, DXY 105.836, NASDAQ 21,425। कल मैंने BTC का भी कहा था कि आप ले सकते हैं जब ये 103 पर थी, याद होगा आपको। और अपना ऑयल का भी मैंने आपको लेवल्स दिए थे। अच्छा जी, ऑयल की बात सबसे पहले करते हैं कि 68.03 पर ये मौजूद है। 67.74 इसका लो और 68.22 इसका हाई है। ठीक है, देखें जी, बड़ी ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 67.7 के दरमियान। ठीक है, तो कल हमने यहीं से तकरीबन ली थी और ऊपर गई और हमने कमा भी लिया। ठीक है, अभी हम इसको 68.8 के बाद सोचेंगे और 69.50 पर तो हमने इंशाल्लाह लाजमी इसको सेलिंग की तरफ एक टेस्ट ज़रूर लेना है, लेकिन वो भी उस वक्त के हालात के तहत। ठीक है जी। सिल्वर 31.40 पे है, 30.89 इसका लो और 31.44 इसका हाई है। 3120 रुपये में बाइंग हो रही है और 3160 रुपये में सेलिंग हो रही है। 31.60 पर हम इसको सेलिंग की तरफ देखते, लेकिन अभी थोड़ा सा ये नीचे आ गया है। गोल्ड की बात करते हैं तो 2642 पे जब मैं लिख रहा था, अभी तो नीचे आ गया, 3635 पे था, तो 2612 इसका लो, 2644 इसका हाई। 2,81,150 में बाइंग, 2,82,150 रुपये में सेलिंग पीस की, और रवा 2,78,850 रुपये में बाइंग और 2,79,450 रुपये में सेलिंग। रेजिस्टेंस इसकी पहली आएगी, फिर ये तो प्ले हो गई है, इसको तो अब ख़त्म ही करें ना। तो 2655 और 2668, फिर 2678 और सपोर्ट 2632, 2620
और 2606 ये इसकी सपोर्ट्स हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी मैंने बताया है उस लिहाज से अगर आपने चलना हो तो आपकी मर्ज़ी, समझ के कीजिएगा। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को फ़ायदे में रखे। अल्लाह हाफिज़।